आप गए थे आईज टेस्ट करवाने और आपकी आईज में निकल आया छोटू सा नंबर यानी रिफ्रैक्टिव एरर। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये नंबर -0.25 स्फेरिकल या -0.50 स्फेरिकल है। अब आप सोच रहे हैं कि इतनी कम पावर का चश्मा पहना जाए या नहीं। ये सवाल हजारों लोगों का होता है और इतने सीधे से और सरल से सवाल का इतना टेढ़ा जवाब मिलता है कि पूछने वाला हो जाता है और ज्यादा कंफ्यूज। आप ये सवाल लेकर ऑप्टिशियन के पास जाते हैं जो आपको कहते हैं कि भैया चश्मा नहीं लगाओगे तो आंखों का नंबर और बढ़ जाएगा। आप घबराकर चश्मा बनवा लेते हैं। अगले दिन जब आप ऑफिस पहुंचते हैं तो आपके मैनेजर साहब कहते हैं कि अच्छा चश्मा लग गया, कितना नंबर? बस इतना कम। पता है ना नंबर और बढ़ जाता है चश्मा पहनने से। लो जी, बन गई दिमाग की जलेबी। अब क्या कोई बताएगा कि लो पावर आई ग्लासेस पहनने चाहिए या नहीं? तो अब ध्यान से सुनो सीधा जवाब। अगर आपकी लेंस पावर -0.25 स्फेरिकल या -0.50 स्फेरिकल है तो चश्मा पहनना आपके लिए ऑप्शनल है, यानी आप उस नंबर को पहनो या ना पहनो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। -0.25 स्फेरिकल पावर में तो आपको डिफरेंस ही पता नहीं चलेगा कि आपने चश्मा पहना भी है या नहीं। लेकिन अगर ये नंबर -0.50 स्फेरिकल है तो आप आउटडोर एक्टिविटीज के लिए और खासकर रोड पर गाड़ी चलाते वक्त ये चश्मा पहन लें तो बहुत बेहतर होगा। इसके अलावा इतनी पावर के चश्मे की भी कोई खास जरूरत नहीं होती। एक और जरूरी बात यह है कि ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जिससे ये साबित हो कि चश्मा नहीं पहनने से या चश्मा पहन लेने से आपके चश्मे का नंबर बढ़ता है या घटता है या स्टेबल रहता है। ये सब इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से उड़ने वाली अफवाहों का नतीजा है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ ऑप्टिशियंस ऑब्वियस रीजंस की वजह से ऐसे अनप्रूवन स्टेटमेंट्स का सहारा लेते हैं। अब बात करते हैं उनकी जिनके आई एग्जामिनेशन रिपोर्ट में -0.25 या -0.50 सिलेंड्रिकल पावर मेंशन करी गई है। सिलेंड्रिकल को CYL से भी डिनोट किया जाता है। सिलेंड्रिकल पावर का मतलब साफ है कि आपकी आई का सरफेस किसी पर्टिकुलर एंगल पर थोड़ा सा इरेगुलर या टेढ़ा है। इस परिस्थिति को एस्टिग्मेटिज्म भी कहा जाता है। एस्टिग्मेटिज्म के केस में आपको मैक्सिमम डॉक्टर्स यही सलाह देते हैं कि आप चश्मा पहनिए चाहे नंबर कम ही क्यों ना हो। यूजुअली होता क्या है कि एस्टिग्मेटिज्म वाले लोगों को चश्मा न पहनने से धुंधला दिखता है या हेडेक होने लगता है। अगर आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं होता तो आप चाहें तो चश्मा ना भी पहने, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग पूछेंगे कि अगर इतनी कम पावर का चश्मा पहनना जरूरी नहीं है तो ये छोटा सा एरर आखिर डॉक्टर ने क्यों लिखा? सवाल तो जायज है। तो डॉक्टर ने कार्ड या पेपर पर वो रिपोर्ट किया है जो उन्होंने ऑब्जर्व किया। प्रिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन में फर्क समझिए। प्रिस्क्राइब का मतलब इम्पोर्टेंट मेडिकल एडवाइस है और डिस्क्राइब का मतलब सिर्फ जानकारी देना है कि उन्होंने आपकी आई एग्जामिनेशन में क्या पाया। इसलिए हर डिस्क्रिप्शन को प्रिस्क्रिप्शन ना समझें और आई डॉक्टर से जरूर पूछ लें कि आपको क्या करना चाहिए। अब एक आखिरी जरूरी बात, अगर आपकी आईज में हल्का फुल्का सा रिफ्रैक्टिव एरर रिपोर्ट किया गया है तो जरूरी नहीं है कि आपकी आईज में वो एरर हो। अब आप पूछेंगे अच्छा ये कैसे? तो रिफ्रैक्टोमीटर या आई टेस्टिंग मशीन का उतना एक्यूरेट ना होना, इनएक्सपीरियंस्ड एग्जामिनर के द्वारा आई टेस्टिंग के वक्त आपकी आईज में धूल या पॉल्यूशन पार्टिकल्स का होना, लंबे वक्त तक कंप्यूटर या मोबाइल इस्तेमाल करने के तुरंत बाद आई टेस्ट करवा लेना और आपकी ओवरऑल हेल्थ कंडीशन, ये ऐसे कारण हैं जो रिपोर्टेड रिफ्रैक्टिव एरर और आपकी एक्चुअल आई पोजीशन में फर्क दिखा सकते हैं। बहुत बार यह भी देखा गया है कि दूसरी बार किसी और आई एग्जामिनेशन सेंटर पर आई टेस्ट करवाने पर माइल्ड एरर भी नहीं निकलता। अगर आपके चश्मे की पावर -0.50 स्फेरिकल से ज्यादा है तो चश्मा पहन लेना ही बेहतर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में जेब्रियाना आईवेयर ब्रांड कंप्यूटर और मोबाइल यूजर्स के लिए स्पेशल आई ग्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ये खास आई ग्लासेस आई मसल्स को रिलैक्स करते हैं, स्क्रीन लाइट को ब्लॉक करते हैं और आपकी कार्य क्षमता को बनाए रखते हैं। तो विजिट करें www.zebriana.in। और हाँ, इस वीडियो में बताई गई जानकारी चिकित्सकीय सलाह या मेडिकल एडवाइस नहीं है।